अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी। डे 11 में जो चीज़ें हमने कवर की थी उसमें नंबर 1 हमारे पास था फॉर लूप्स। फिर हमने ड्राई के कॉन्सेप्ट को समझा था, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन। फिर हमने केस को पढ़ा था और उसके बाद हमने कवर किया था जिप को और जिप के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके बाद हमने रोटेशन को पढ़ा था। रोटेशन क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हमारा डे 11 है, तो डे 11 के ऊपर मैं आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं बैकअप ले रहा हूँ डायरेक्टरी का, ठीक है, और उसका बैकअप स्टोर करवा रहा हूँ किसी और डायरेक्टरी में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बैकअप ले रहा हूँ उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ जिप में, ठीक है। जो बैकअप लूँगा उसको जिप कंप्रेस करके जिप में फिर उसको टारगेट फाइल में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं रोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मुझे करंट 5 बैकअप चाहिए, अदर देन 5 जितने भी बैकअप्स होंगे उनको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको डिलीट भी मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद इस एक्टिविटी को मैं क्रोन टैब के थ्रू ऑटोमेट भी कर रहा हूँ। इसकी मैंने शेल स्क्रिप्ट लिखी है, चलते हैं शेल स्क्रिप्ट की तरफ। ये देखें, मैंने ये शेल स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इसके अंदर मैं बैकअप ले रहा हूँ एक डायरेक्टरी का और सोर्स डायरेक्टरी ये आर्गुमेंट के थ्रू मैं पास करवा रहा हूँ, जिसको सोर्स डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है जिसका मैं बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है, वो आर्गुमेंट होगा जहां पे मैंने बैकअप को स्टोर करवाना है। टाइम स्टैम्प ये वेरिएबल है, सोर्स dir ये भी वेरिएबल है, टारगेट ये भी वेरिएबल है, ठीक है। इनके अंदर मैं आर्गुमेंट्स को सेव करवा रहा हूं, उनकी वैल्यू को सेव करवा रहा हूं, ठीक है। टाइम स्टैम्प ये भी वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने डेट का फॉर्मेट डिक्लेयर किया है कि जब मैं टाइम स्टैम्प को यूज़ करूंगा इसके अगेंस्ट ये वाली कमांड रन होगी और उसके अंदर डेट फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा, आवर्स आएंगे, मिनट्स आएंगे और उसके बाद सेकंड्स आएंगे। और बैकअप dir के अंदर ये भी वेरिएबल है, बैकअप अंडरस्कोर dir जो है ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या सेव करवा रहा हूँ, ये जो सेकंड आर्गुमेंट होगा उसके अंदर बैकअप अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, जिस टाइम को मैं ये बैकअप रन करूंगा उसका ये फाइल बना देगा। बैकअप अंडरस्कोर के साथ ये टाइम स्टैम्प के साथ इसकी बैकअप फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। ये अब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन क्या कर रहा है, क्रिएट बैकअप, जो बैकअप क्रिएट होगा उसको जिप करेगा, ठीक है। और ऊपर वाली कमांड और नीचे मैंने कंडीशन लगाई है, इफ $! डॉलर साइन का मतलब है कि ऊपर वाली कमांड ने अगर बिल्कुल ठीक है, ये चेक करेगा, $! ऊपर वाली कमांड को चेक करेगा क्या बिल्कुल ठीक चली है या नहीं। ऊपर वाली कमांड इक्वल टू 0, अगर उसने कोई एरर शो नहीं किया तो मुझे शो करवा देगा बैकअप क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर ऊपर वाली कमांड बैकअप अंडरस्कोर dir अगर ये कमांड ठीक नहीं चली या इसने कोई एरर शो करवाया तो मुझे बता देगा बैकअप वाज नॉट परफॉर्म्ड फॉर टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प ये वाला ऊपर वाला जो वेरिएबल है इसको मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं, ठीक है। और उस टाइम मुझे बता देगा उस डेट फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो हो गया क्रिएट बैकअप का फंक्शन। नंबर 2, मैंने यहां पे रोटेशन को भी फंक्शन के तौर पे डिक्लेयर किया। मैंने यहां पे किया जो मेरे बैकअप्स होंगे टारगेट फाइल के अंदर, जो मेरे इस टारगेट फाइल के अंदर ये जो मेरे बैकअप्स बनेंगे उनको लिस्ट ls-t से क्या होता है, आपकी कमांड से वो जितने भी अनसॉर्टेड होते हैं उनको सॉर्टिंग कर देता है और
बैकअप क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगी, बेसिकली ये आपकी कमांड जितने भी बैकअप्स पड़े होंगे उनको सॉर्टिंग करके अलाइन करके शो करवाएगा, ठीक है। ये उनकी वैल्यू सेव करेगा, और इफ कंडीशन जितने भी बैकअप्स हैं ग्रेटर देन 5, ठीक है, मेरे पास ये मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग है, बैकअप्स जितने भी बैकअप्स हैं ग्रेटर देन 5, जितने भी बैकअप्स हैं ग्रेटर देन, इफ अगर ग्रेटर देन 5 है देन क्या करो, बैकअप टू रिमूव। यहां पे मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास, पहली बात मेरे पास जितने भी बैकअप है वो अपने पास स्ट्रिंग में पास करवा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं उसके बाद ये बता रहा हूं कि अदर देन, अगर ग्रेटर देन 5 है, मेरे पास बैकअप ग्रेटर देन 5 है तो उनको रिमूव कर दो, करंट 5 बैकअप्स मेरे सिस्टम पर होने चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने ये कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन ग्रेटर देन 5 बैकअप्स हैं उनको रिमूव करवा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फॉर बैकअप जितने भी बैकअप्स हैं उनको रिमूव कर दो अदर देन 5, करंट 5 बैकअप्स होने चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैंने दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया, क्रिएट बैकअप को और परफॉर्म रोटेशन को। आई होप आपको ये स्क्रिप्ट समझ आ गई होगी, और देन इसको मैं रन करके भी आपको दिखाता हूं। मैं अभी फर्स्ट आर्गुमेंट इसका बैकअप ले रहा हूं, स्क्रिप्ट का बैकअप ले रहा हूं, और मैंने इसको बैकअप को कहां पे स्टोर करवाना है उसको भी देख लेते हैं। cd टारगेट डायरेक्टरी में मैं बैकअप को स्टोर करवाना चाह रहा हूं, pwd इसका पाथ भी ले लें, ठीक है। यहां पे आ गया मेरे पास, यहां पे ये शेल स्क्रिप्ट की फाइल पड़ी है, मैं इसको रन कर देता हूं, ठीक है। बैकअप, और मैं किसका बैकअप ले रहा हूं, इसको कॉपी करने, इस पाथ का मैं बैकअप ले रहा हूं, और मैं सेव कहां पे करवा रहा हूं, ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। ये मेरी शेल स्क्रिप्ट की फाइल है, ये रन हो रही है, और ये फर्स्ट आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूं, और ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट इसका बैकअप ले रहा हूं, सेकंड आर्गुमेंट जहां पे मैं अपना बैकअप रखना चाहता हूं। एंटर करें। लो जी, बढ़ गया भाई, ये तो सारी चलने लगी है। यहां पे मेरा बैकअप क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। इट मींस जो मैंने बैकअप लिया है वो मेरा
टारगेट फाइल के अंदर जाकर सेव हो चुका है। एलएस करें, यहां पे बैकअप मेरा नहीं आ रहा, और मैंने आपको कहा था जो मेरा बैकअप होगा वो डॉट जिप के फॉर्मेट में होगा। cd ls cd टारगेट फाइल्स, टारगेट बैकअप डायरेक्टरी में जा रहा हूं और ls करूंगा। यहां पे मेरे पास बैकअप एक स्टोर होना चाहिए, और यहां पे मेरे पास 2 बैकअप आ चुके हैं। ठीक है, ये कहीं पहले मैंने बैकअप लिया था, और अभी जो करंट बैकअप लिया है वो 18:12 और 31 सेकंड पे मैंने बैकअप लिया है। ठीक है, दोबारा बैकअप ले लेते हैं, और मैंने यहां पे एक और कंडीशन लगाई है कि मेरे पास करंट 5 बैकअप्स लेटेस्ट जो है वो पड़े होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, cd स्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैं यहां पे इसको सेकंड टाइम भी कितने बैकअप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के करीब मैंने बैकअप ले लिए, लेकिन मेरे पास कौन से बैकअप होने चाहिए, करंट 5। cd डॉट cd टारगेट फाइल, एंटर ls जादू। मेरे पास जिप फॉर्मेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट 5 बैकअप्स पड़े हुए हैं, 52 56 57 58 59। ठीक है, ये मेरे लेटेस्ट बैकअप्स मेरे पास यहां पे पड़े हुए हैं, और रोटेशन को भी हमने समझ लिया, जिप में भी हमने बैकअप ले लिया, और आर्गुमेंट के थ्रू हमने बैकअप को सेव करवाना भी सीख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैं बैकअप ले रहा हूं, ये तो मुझे मैनुअली जाके बैकअप लेना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं इसको ऑटोमेट कर दूं, इसको ऑटोमेट कर दूं। सिंपल क्रोन टैब होता है जो कि आपके जो चीजें होती हैं वो ऑटोमेट कर देता है, स्केजुलाइज कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे घर, मैं अपने सुबह अलार्म लगाता हूं मोबाइल में, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी अलार्म के टूल में जाता हूं, एप्लीकेशन में जाता हूं, और वहां पे जाके मैं अपना टाइम, जिस टाइम मैंने उठना है उस टाइम का स्केड्यूल लगा देता हूं। क्रोन टैब, क्रोन जॉब्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो क्रोन टैब में जाता हूं, क्रोन टैब -E, एंटर, और यहां पे आके आपने सिर्फ, मैं चाहता हूं हर मिनट के बाद मेरी क्रोन जो जॉब है वो रन हो जाए। स्टैरिक 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 स्टैरिक, ये क्या करेगा, स्टैरिक का मतलब है हर मिनट के बाद मेरा बैकअप जिस डायरेक्टरी का मैं लेना चाह रहा हूं वो रन होना चाहिए। तो बैश की कमांड है, ठीक है, BASH, और किसका बैकअप ले रहा हूं मैं, LS, और स्क्रिप्ट में चले जाएं, और LS और backup.sh। ठीक है, यहां पे मैं आ गया, बैश कमांड Ctrl+V .backup, ठीक है, Ctrl+V। मैंने बैश ये वाली फाइल backup.sh इसको रन कर दो, और सोर्स फाइल ये दे रहा हूं, और
जहां पे मैंने बैकअप स्टोर करवाना उसका पाथ ही है, ठीक है। ये मैंने क्रोन टैब के अंदर मैंने एक जॉब लिखी है कि मेरी ये जो स्क्रिप्ट है हर मिनट के बाद चलनी चाहिए, और ये मेरा आर्गुमेंट है पहला, और मैंने उसको पाथ बताया, ठीक है। ये वाला जो आर्गुमेंट है इसका बैकअप लेना है और कहां पे स्टोर करना है, इस पाथ पे, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो शेल स्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने काम किया था वो ऑटोमेट हो चुका है। ये एक लिनक्स का छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने किया है, होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझे raisyacoobqazi@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। नॉर्मली डेवऑप्स का जो काम होता है उनका लॉग्स को देखना, बैकअप लेना, बैकअप को जितनी भी ओल्ड है उनको सेटअप करना या रिमूव करना। लिनक्स के अंदर जो मेजर काम होता है हमारा इन्हीं चीज़ों के साथ वास्ता पड़ता रहता है। होपफुली आपने लिनक्स को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं डे 13 पे। अल्लाह हाफिज़।